नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे। हवाई अड्डे पर मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। तियानजिन में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 1 सितंबर तक चलेगा मोदी का दौरा। पीएम मोदी के जापान दौरे के दौरान दोनों देशों के नए रिश्ते का शुभारंभ। जापान पीएम शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन का किया सफर। जापान में बुलेट ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले ड्राइवरों से की मुलाकात। बिहार में पीएम मोदी को गाली देने वाले मुद्दे पर जारी है सियासत। पटना में धरने पर बैठे सांसद और विधायक। लखनऊ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। टैरिफ विवाद पर बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत किसी भी कीमत पर नहीं करेगा समझौता। दुनिया में ट्रेड वॉर जैसे हालात, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं। पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन दिया। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे। वह जुलाई 2019 तक पूर्व विधायक के रूप में पेंशन ले रहे थे। धनखड़ के पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद यह पेंशन बंद कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध करने वाली राजद और एआईएमआईएम की ओर से दायर याचिकाओं पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 1 सितंबर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सारण से इस यात्रा का हिस्सा बने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम पुलिस ने 33 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया है। उन्होंने कहा कि सावधान रहे, हमारे कड़े प्रयास जारी है और ये आने वाले दिनों में और तेज होंगे। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मोस्ट वांटेड आतंकी हिजबुल कमांडर बागू खान उर्फ समंदर चाचा को मुठभेड़ में मार गिराया। वो 1955 से पीओके में रह रहा था। आतंकी गिरोहों में से उसे ह्यूमन जीपीएस कहा जाता था। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन ने पकड़ा जोर। अनशन पर बैठे मनोज जरांगे बोले, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। मराठा आरक्षण पर बताया आखिरी लड़ाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार संवैधानिक ढांचे के भीतर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर समाधान खोजने के लिए काम कर रही है। ओडिशा के 19 वर्षीय एक छात्र शुभम सबर का डॉक्टर बनने का सपना साकार हो गया। सबर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बेंगलुरु में एक श्रमिक के तौर पर कार्यरत था। सबर ने कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। कर्नाटक के तटीय और मलनाड क्षेत्रों में शनिवार को भी भारी बारिश होती रही, जिससे उत्तर कन्नड़, उडुपी, चिकमंगलुरु, शिवमोग्गा और कोडागु जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। उत्तर कन्नड़ के होन्नावर तालुक में एहतियाती तौर पर 30 अगस्त को सभी आंगनवाड़ियों, प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में अवकाश का आदेश दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर कस्बे में एक सरकारी बाल सुधार गृह से 6 लड़कियां फरार हो गई। बाद में पुलिस ने तलाश शुरू की और उनमें से 2 को बरामद कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि ये लड़कियां मीरा भयंदर और मुंबई सहित ठाणे जिले के विभिन्न क्षेत्रों से थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सीमावर्ती गुरेज सेक्टर में शनिवार को आग लगने से कम 15 भवन क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन व आपातकालीन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि आग तेजी से आसपास के क्षेत्र में फैल गई क्योंकि अधिकांश इमारतें लकड़ी से निर्मित थी। दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ आईपीएल के अगले सत्र से पहले राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच का पद छोड़ देंगे। द्रविड़ को आईपीएल 2025 सत्र से पहले रॉयल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। राजस्थान रॉयल्स ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जबकि अटकलें लगाई जा रही है कि कप्तान संजू सैमसन भी फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहते हैं। ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 3,500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव। बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, ग्वालियर चंबल संभाग में पर्यटन की अपार संभावना। प्रधानमंत्री जन धन योजना को देश की वृद्धि दर बढ़ाने में मददगार करार देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शनिवार को कहा कि देश जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर 7.80% रही है।
कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पत्नी गिन्नी और बच्चों के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी। इस दौरान कपिल के घर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। कपिल ने परिवार के संग बप्पा की पूजा की और आरती उतारी। दक्षिण भारत की फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की दादी अल्लू कनकरत्नम का शनिवार को निधन। वे 94 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। अल्लू उस दौरान हैदराबाद में मौजूद नहीं थे। इसी वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।